बहुत पुरानी बात है। एक बार एक कामुक और उत्तेजित राजा घुड़सवारी करते हुए बहुत दूर जंगल में कहीं निकल जाता है शिकार करने के लिए। वो राजा देखता है जंगल में एक छोटी सी कुटिया है। उस कुटिया के सामने वो देखता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही रेडिएंट लड़की खड़ी होती है उस कुटिया के सामने। राजा उसको देख के कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, यार मैंने इससे ज़्यादा सुंदर लड़की कभी अपनी ज़िंदगी में देखी नहीं। मैंने यात्राएं करी है, मैं बहुत जगह पर गया हूँ, लेकिन इससे सुंदर स्त्री मैंने कभी नहीं देखी, इससे सुंदर लड़की मैंने कभी नहीं देखी। मुझे इस लड़की से बात करनी है और मुझे इस लड़की से आज विवाह के लिए बात करनी है। मैं इस लड़की से विवाह करूँगा। वो जाता है, उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की से कहता है राजा कि मुझे आपके साथ करना है, मुझे आपके साथ विवाह करना है, मुझे आपके साथ शादी करनी है। वो लड़की राजा से कहती है, देखिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप तो मुझे इतना जानते भी नहीं है, तो आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? तो राजा कहता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो। तो युवती कहती है, देखिए मैं ऐसे आपसे शादी नहीं कर सकती, आप मुझे माफ़ करिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो राजा बहुत ज़बरदस्ती करता है, बहुत ज़्यादा उसके पैर पड़ता है, उसके सामने लेट जाता है, उसके सामने कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, तुम बहुत सुंदर हो, तुमसे सुंदर मैंने युवती आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी, बस मुझे तुमसे शादी करनी है। तो वो युवती कहती है कि ठीक है, चलो मैं आपसे शादी कर लूँगी, ठीक है, लेकिन 7 दिन के बाद, आप 7 दिन के बाद दोबारा यहाँ पर आना, इसी जगह पे, इसी टाइम, इसी दिन, 7 दिन के बाद आना। तो राजा कहता है, पक्का प्रॉमिस, तुम मुझसे शादी कर लोगी? वो युवती भी वचन दे देती है, कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी कर लूँगी, 7 दिन बाद आना, ठीक है। अब क्या हुआ, राजा जाता है, अब 7 दिन की बात है, राजा पीछे देखते देखते घोड़े पे जाता है, राजा अपने महल में पहुंचता है। अब काटे कटे ना दिन, ना काटे कटे रातें, बेचैन राजा, बहुत परेशान, राजा को नींद नहीं आ रही, नींद उड़ी हुई है, रात में टहल टहल के अपना टाइम बिता रहा है राजा। और प्रजा भी परेशान है, कह रही क्या हो गया राजा को, क्या एकदम से इतने परेशान तो राजा कभी नज़र नहीं आए। अब जैसे ही दिन बीतते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बीतते हैं, तो राजा की जो अर्जिश होती है और राजा के अंदर जो उत्तेजना होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, और भी ज़्यादा राजा ऑब्सेस्ड हो जाता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तंग, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि बस अब मुझे कल जाना है, मुझे कल जाना है, मुझे कल जाना है। अब होता क्या है, राजा 7 दिन बाद, 7 दिन हो जाते हैं, अब राजा वहाँ पहुँचता है उसी जगह, उसी कुटिया के सामने। उस कुटिया के पास एक युवती दिखाई देती है जिसने अपनी पीठ राजा की तरफ कर रखी होती है और अपना चेहरा भी राजा से छुपा रखा होता है, ठीक है। तो राजा उस युवती से कहता है, उस लेडी से कहता है कि देखिए मेरी यहाँ पर ऐसे बात हुई थी, मुझे एक स्त्री मिली थी, बहुत सुंदर लेडी थी, तो उससे मेरे को शादी करनी है, आप जाइए कुटिया में जाइए और उसको बुलाकर लाइए। तो वो युवती कहती है, अच्छा आप वही राजा है जो उसने आपसे बोला था कि 7 दिन बाद आना, है ना, मैं आपसे शादी कर लूँगी। तो आप बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो कहता है, हाँ तुम्हें कैसे पता, उसने बताया होगा तुम्हें, ठीक है। तो वो युवती कहती है, असल में राजा जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो युवती मैं ही हूँ, मैं ही वो सुंदर स्त्री हूँ, मैं ही वो सुंदर युवती हूँ जिसने आपको प्रॉमिस किया था कि 7 दिन बाद आना आप और शादी करना, आकर मैं ही हूँ वो। तो राजा काफ़ी हैरान हो जाता है, राजा कहता है, अरे आप कैसे हो सकती हो, आप तो बहुत बूढ़ी स्त्री हो, आपके तो गालों में झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, आपका तो शरीर भी बहुत ज़्यादा डिम पड़ा हुआ है और आप बहुत थकी हुई, बहुत बीमार सी लग रही हो और बुढ़िया सी अधेड़ उम्र की लग रही हो आप कैसे हो सकती हो, मेरे साथ मजाक मत करो, मेरे पास तलवार है, गर्दन काट दूंगा मैं। तो राजा बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है, परेशान हो जाता है उसकी बात सुन के। मैं ही वो युवती हूँ जिसके लिए तुम आए हो शादी करने के लिए। तो कहते तुम कैसे हो सकती हो, वो तो इतनी ज़्यादा सुंदर थी, वो तो परी थी, जैसे स्वर्ग से आई हो। वो लड़की कहती है, अच्छा तुम मेरी सुंदरता की बात कर रहे हो, मैंने अपनी सुंदरता ना 3 मटकों में रखी हुई है और वो मटके कुटिया के अंदर है, आप जाके देख लो मेरी सुंदरता। अब राजा कहता है, यार क्या मजाक कर रही है ये, मैं पहले जाके देखता हूँ, फिर बाद में बताऊँगा मैं इसको। तो राजा जाके देखता है। अब 3 मटकों में कुछ होता है। अब राजा पहला मटका जब खोलता है, पहले मटके में जब ढक्कन हटाता है, तो पहले मटके को खोलते ही उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू, बहुत ज़्यादा गंध आ रही होती है, बहुत बदबू आ रही होती है और राजा को बड़ा उल्टी जैसा जी हो जाता है, ये क्या है, और वो ढक्कन तुरंत लगा देता है और युवती की तरफ देखता है, उस लेडी की तरफ देखता है, वो लेडी हंसने लगती है। तो राजा को बड़ी गुस्सा आती है। असल में उस मटके में ना मल होता है, मल, उस मटके में पखाना होता है। अब राजा दूसरा मटका खोलता है,
दूसरा मटका जैसे ही खोलता है राजा को, उसमें भी बहुत ज़्यादा गंध आ रही होती है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है। वो फिर युवती की तरफ देखता है, युवती फिर हंसती है। असल में उस मटके में, दूसरे वाले मटके में उस लेडी ने वॉमिट करके रख रखा था, उल्टी करके रख रखी थी। देखिए अगर आपको घिन आ रही हो तो बीच में मत छोड़ के जाइए, भी बहुत सस्पेंस है। तो राजा तीसरा मटका खोलता है। अब जैसे ही राजा तीसरा मटका खोलता है, उसमें राजा देखता है बहुत ज़्यादा मुकस और बहुत ज़्यादा स्प्यूटम बलगम वगैरह पड़ा हुआ है। उसको बंद कर देता है और राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो युवती फिर से हंसने लगती है। राजा कहता है ऐसा मजाक आज तक मेरे साथ किसी ने नहीं किया। अब राजा जैसी तलवार उठाता है, उसको मारने के लिए जाता है, तो वो युवती कहती है कि रुकिए राजा, पहले मुझे मेरी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। तो राजा कहता है जल्दी बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा, जल्दी बताओ, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर दूंगा, जल्दी बताओ। तो युवती कहती है असल में राजा, मैं वही लेडी हूं और मैं बताती हूं कि मैं ऐसी कैसे हो गई, और इन 3 मटकों की भी कहानी मैं बताती हूं तुम्हें। असल में जब तुम मुझे ये प्रपोजल देके गए थे शादी का, तो 5 मिनट बाद ही मैंने कुछ जुलाब की गोलियां खा ली। अब जुलाब की गोलियां क्या होती है? कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए होती है जुलाब की गोलियां। तो जैसे ही मैंने जुलाब की गोलियां खाई, तो जुलाब की गोली जैसी मैंने खाई, मुझे ना बहुत ज़्यादा दस्त होने लगे, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मुझे बुखार आने लगा। और जो मुझे दस्त हुए ना, मैंने उसको इकट्ठा करके उसको एक मटके में रख दिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मुझे उल्टियाँ हुई, बहुत ज़्यादा उल्टी हुई। वो सारी की सारी उल्टी इकट्ठी करके मैंने दूसरे मटके में रख दी। और फिर उसके बाद मेरे शरीर से बहुत ज़्यादा बलगम निकला और उसको मैंने इकट्ठा करके तीसरे मटके में रख दिया। और इस तरह से मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई, एकदम थक के, ढीली होके एकदम बिल्कुल। और ये तुम्हारे सामने मैं खड़ी हुई हूँ, देखो। तो वो कहती है अब राजा ये बताओ, अब तुम उस सुंदरता की बात कर रहे हो, जिस सुंदरता की वजह से तुम मुझसे शादी करने के लिए इतने ज़्यादा उत्तेजित थे, इतने ज़्यादा विचलित थे, तो कहो मैं दोबारा पी के वैसी हो जाऊँ, या मुझसे अभी भी शादी करना चाहते हो तुम? तो राजा को अब तक सब समझ में आ जाता है और राजा उस लड़की की ओर सरेंडर कर देता है। कहता है आप कौन हो? आपने मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया, आपने मुझे बहुत बड़ी बात बता दी, मैं समझ गया आप मुझे क्या समझाना चाहती हैं। सो दोस्तों, असल में इस स्टोरी का मोरल ये है कि सुंदरता बाहरी नहीं होती, कभी सुंदरता अंदर से देखी जाती है, इंटरनल होती है सुंदरता। आज हम देखते हैं समाज में बहुत, हम नॉर्मल अपनी फैमिलीज में देखते हैं कि हमें लड़का कैसा चाहिए? गोरा। लड़की कैसी चाहिए? गोरी लड़की चाहिए। लेकिन बात ये नहीं है, हमें ये भी देखना चाहिए कि लड़के और लड़की दोनों का कैरेक्टर कैसा है, उनके मैच मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, उनके मन मिल रहे हैं एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। खाली सुंदरता से काम नहीं चलता। अगर लड़के हैं तो खाली सुंदरता से काम नहीं चलता, और अगर लड़कियां हैं तो खाली गवर्नमेंट जॉब से काम नहीं चलता। आपको कैरेक्टर देखना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सुंदरता हमेशा अंदर की देखी जाती है, ना कि बाहर की, क्योंकि बाहर की सुंदरता तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर तो आप उस पर्सन को अपनी जिंदगी से निकाल देंगे जब बाहर की सुंदरता खत्म हो जाएगी। इसलिए तो आप शादी कर रहे हैं। सो ये चीज ध्यान रखना, हमेशा सुंदरता अंदर से होती है, सुंदरता आपके बिहेवियर, आपके कैरेक्टर से होती है, सुंदरता आपके तौर तरीकों से होती है, सुंदरता आपके बात करने से होती है, सुंदरता आपके अंदर होती है, बाहर नहीं। थैंक यू वेरी मच।